Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare। नमस्कार, रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर मैं हूँ सरदा आपके साथ और शुरू हो चुका है प्रोग्राम आत्मदर्शन। जी हाँ, ये प्रोग्राम जिसमें हम कोशिश करते हैं उस प्रभु के दर्शन की, उनका गुणगान करते हैं, अपने कुछ वक्तव्यों के माध्यम से, कुछ प्रसंगों के माध्यम से उस प्रभु को याद करने की कोशिश करते हैं। और इस प्रोग्राम में हमेशा की तरह मेरा साथ देने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं रागले खदासी जी, चरणाश्रित युगाचार्य श्री श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी की शिष्या। रागले खदासी जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। हरे कृष्णा। रागले खदासी जी, आजकल हम इस प्रोग्राम में जो बात कर रहे हैं, काफ़ी समय से बात कर रहे हैं पुस्तक श्री गौरांग सुधा की जी, जो जीवनी है श्री चैतन्य महाप्रभु जी की और मिश्रण है चैतन्य चरित्रामृत और चैतन्य भागवत का जी। हमने बहुत कुछ जाना अभी तक आपसे कि किस तरह से जो निमाएं हैं पैदा हुए नवदीप में और उनको बहुत सारे नामों से नवाजा गया, जैसे विशंबर, गौरांग, गौरहरि, लेकिन जो अब वो प्रसिद्ध हो चुके हैं वो चैतन्य महाप्रभु के नाम से प्रसिद्ध हो चुके हैं। और उन्होंने बहुत यात्रा की, हर दिशा में वो गए और सभी भक्तों को उन्होंने उस प्रभु के दर्शन कराए, उनका मार्गदर्शन किया। और पिछले एपिसोड में आपने हमें बताया था कि प्रभु जो है सभी दिशाओं की, खासतौर से दक्षिण की यात्रा करके अब वापस आ चुके हैं जगन्नाथपुरी में और सभी अपने भक्तों से पुनः उनका मिलन हो रहा है। और पिछले एपिसोड में आपने बताया कि राजा रुद्र प्रताप जी जो हैं वो उनसे मिलने का हट कर रहे थे कि मुझे प्रभु के दर्शन करने हैं, मुझे चैतन्य महाप्रभु जी के दर्शन करने हैं। तो इस कड़ी में आगे क्या हुआ आपसे जानना चाहेंगे। जी जी। राजा प्रताप रुद्र प्रभु के दर्शन के लिए बहुत व्याकुल थे जी, किंतु जब से प्रभु दक्षिण भारत से लौटे उनकी व्याकुलता चरम सीमा में पहुंच गई। अब उनको प्रभु के दर्शन के बिना उन्हें सारा संसार असार लगता था। वो एक एक क्षण उनको युग के समान प्रतीत होता था जी। उन्होंने प्रभु के दर्शन की आज्ञा के लिए कटक से सार्वभौम भट्टाचार्य जी को एक पत्र लिखा। पत्र प्राप्त कर सार्वभौम भट्टाचार्य ने प्रभु के समक्ष राजा का निवेदन रखा, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से मना कर दिया जी। प्रभु के मना करने पर भी सार्वभौम जी ने राजा को पत्र लिखा कि प्रभु ने अपने दर्शन देने से साफ मना कर दिया है। इस पर भी राजा निराश नहीं हुए। उन्होंने पुनः पत्र लिखा कि प्रभु जी के निकट जितने भी भक्तवृंद हैं सभी परम दयालु हैं, अतः आप सभी के चरणों में एक सकातर प्रार्थना है कि आप सभी लोग मेरे लिए प्रभु जी से प्रार्थना करें जी। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों की अहेतु की कृपा से मुझे प्रभु के चरणों के दर्शन प्राप्त हो जाएंगे। प्रभु के दर्शन के बिना तो मुझे राज्य भी नहीं अच्छा लगता, और अब भी मुझ पर प्रभु की कृपा नहीं हुई तो प्रभु की कृपा प्राप्ति में बाधक इस राज्य को भी त्याग कर मैं सन्यासी बन जाऊंगा। अच्छा। पत्र पढ़कर सार्वभौम भट्टाचार्य बड़े चिंतित हो गए और सब अन्य भक्तों के पास गए और उन्हें राजा का पत्र दिखाया। राजा का पत्र पढ़कर प्रभु के प्रति राजा की ऐसी प्रगाढ़ भक्ति देखकर सभी को बहुत आश्चर्य हुआ। वे सभी बहुत दुखी होकर कहने लगे कि प्रभु उन्हें कभी दर्शन नहीं देंगे, यदि हम प्रभु से कहेंगे तो उन्हें दुख होगा। तब सार्वभौम जी बोले, चलो एक बार हम सब मिलकर प्रभु के पास चलते हैं जी। हम उनसे राजा से मिलने के लिए नहीं कहेंगे, केवल उन्हें राजा की अवस्था के विषय में बताएंगे। वैसे प्रभु मिलना क्यों नहीं चाहते थे राजा क्योंकि से? वो कहते थे कि राजा विषयी है, तो अच्छा। सन्यासी को वर्जित है विषयी लोगों का दर्शन करना, क्योंकि राजा जो है राज्य काज के सारे विषयी उसमें लगे रहते हैं और अपने भोग विलास इंद्रिय तर्पण में लगे रहते हैं। तो ऐसे विषयी लोगों का सन्यासी का वर्जित है कि उनसे नहीं मिलना चाहिए, उनका मुख भी दर्शन नहीं करना चाहिए। अच्छा। तो अब वो लोग सब मिलकर राजा की अवस्था बताने के लिए महाप्रभु के पास गए, लेकिन किसी का कहने का साहस नहीं हो रहा था। सब चुपचाप खड़े हो गए। तो महाप्रभु बोले कि आप लोग कुछ कहने आए हैं, मुझे ऐसा लगता है, परंतु कह नहीं पा रहे हैं। तो नित्यानंद बोले, प्रभु हम लोग आपके चरणों में एक निवेदन करना चाहते हैं, लेकिन हमको भय लग रहा है। यदि आप राजा प्रताप रुद्र को दर्शन नहीं आप देंगे तो वो अपना राजपाट छोड़ के सन्यासी हो जाएंगे। उन्होंने पत्र में लिखा है, कानों में कुंडल धारण करके मैं भिखारी बन जाऊंगा, क्योंकि गौरहरि की कृपा के बिना तो मुझे राजभोग नहीं भाता है। इसलिए प्रभु के दर्शन में बाधक स्वरूप इस राज सिंहासन को त्याग कर भिखारी बन जाऊंगा। तब बिना किसी बाधा के उनके मुख कमल के दर्शन करूंगा और चरणों को अपने हृदय में धारण करूंगा। ये सुनकर प्रभु का हृदय द्रवित हो गया, तथापि वो बाह्य रूप से कठोरता पूर्वक बोले, क्या तुम सब लोगों की यही इच्छा है कि तुम मुझे कटक ले जाकर राजा से मिलवाओगे?
और मार्ग के विचार से सन्यासी के लिए राजा का दर्शन दोष मूलक है। तुम लोगों के कहने पर मैं परमार्थ की उपेक्षा भी कर दूं तो लोगों का मुख कौन बंद करेगा, क्योंकि सन्यासी का छोटा सा दोष भी देखने पर संसारिक लोग निंदा करते हैं। तो कहते हैं जैसे सफेद वस्त्र पे छोटी सी एक शाई की बिंदु हो तो एकदम चमकती है, तो ऐसे सन्यासी का चरित्र एकदम उज्जवल है, पवित्र है। उसमें जरा सा भी कुछ दोष होगा तो लोग उसकी इतनी बढ़ चढ़ के वो करेंगे, आलोचना करेंगे। तो बोलते हैं लोक निंदा परित्याग करने का एक तात्पर्य है कि जगत में धर्म का प्रचार करना ही सन्यासी का कर्तव्य है। यदि जगत में निंदा हो गई तो प्रचार अच्छी प्रकार से नहीं हो सकेगा। चलो यदि किसी प्रकार से लोगों की निंदा की उपेक्षा कर भी दूं तो दामोदर से बचना बड़ा कठिन है। तो स्वरूप दामोदर जो थे वो प्रभु को बचाते थे। कुछ भी प्रभु गलत करते थे तो बोलते थे प्रभु ऐसे नहीं ऐसे करो। जैसे एक विधवा स्त्री का पुत्र आ गया, प्रभु उसको बड़ा स्नेह करते थे, तो वो बोलते थे नहीं नहीं प्रभु आप करोगे तो वो लोग कहेंगे एक युवा विधवा स्त्री है तो प्रभु उस स्त्री के प्रति अनुरक्त हैं, तो ये उचित नहीं है। इस तरह से वो सब प्रभु को सावधान करते थे। तो उन्होंने कहा कि दामोदर जी बोले कि प्रभु आप तो स्वतंत्र ईश्वर हैं और आप उचित अनुचित सब जानते हैं, मैं तो एक शूद्र जीव हूँ, मैं आपको क्या ज्ञान दे सकता हूँ। इसलिए मैं जानता हूँ कि आप राजा से अवश्य ही मिलेंगे, क्योंकि राजा की आपके प्रति प्रगाढ़ प्रीति है और आप प्रीति के वशीभूत हैं। आप स्वतंत्र ईश्वर हैं और स्वभाव से ही आप प्रेम के अधीन हैं। नित्यानंद प्रभु बोले हम में से ऐसा कौन है जो आपसे राज दर्शन करने को कहेगा, परंतु अनुरागी व्यक्ति का स्वभाव होता है कि वह अपने इष्ट के दर्शन के बिना प्राण त्याग देता है। याज्ञ पत्नियां भी तो इसका उदाहरण है, जिन्होंने कृष्ण के लिए अपने पतियों को सामने ही प्राण त्याग दिए थे। इसलिए एक उपाय है जिसके द्वारा राजा के प्राण भी बच जाएंगे और आपका भी राजा का दर्शन नहीं करना पड़ेगा। यदि आप कृपा पूर्वक राजा को अपना एक बहिर्वास प्रदान करें, बाहर पहनने का कपड़ा, तो उसी को आपकी कृपा मानकर वे प्राण धारण करेंगे जी। ये सुनकर प्रभु बोले तुम सब लोग तो परम विद्वान हो, अतः आपकी ऐसी जैसे आपको अच्छा लगे वैसे ही करो। नित्यानंद प्रभु ने गोविंद से प्रभु का एक वस्त्र लेके सार्वभौम जी को दे दिया। सार्वभौम जी ने राजा के पास भिजवा दिया। वस्त्र पाकर राजा के आनंद की सीमा न रही। वे उस वस्त्र को साक्षात प्रभु का स्वरूप मान के पूजा करने लगे। कुछ दिन बाद राय रामानंद जी दक्षिण भारत से लौटे। राय रामानंद जी उन्हें दक्षिण भारत में मिले थे जी जी। तो उन्होंने एक सप्ताह तक प्रश्नोत्तर किए थे। उसके बाद राय रामानंद जी आए। उन्होंने राजा से पूछा कि वो प्रभु के साथ रहना चाहते हैं, तो राजा ने प्रसन्नता पूर्वक उन्हें अनुमति दे दी। वो तो मंत्री थे उनके, तो वो मंत्री पद त्याग दे रहे हैं। तो राजा कह रहे हैं कि मैं आपको वैसे ही पगार देता रहूंगा, आप महाप्रभु की सेवा करिए। तो अब राय रामानंद जी के आश्वासन देने पर महाप्रभु के दर्शन की आशा से राय रामानंद जी के साथ ही जगन्नाथपुरी आ गए। और पुरी आकर राय रामानंद प्रभु के समीप रहने लगे और बीच बीच में बहुत ही चतुराई से प्रभु को महाराज की प्रगाढ़ भक्ति और प्रभु के दर्शन की प्रबल उत्कंठा के विषय में बताते थे और उनका चित्त द्रवीभूत करते थे। राय रामानंद जी के मुख से राजा की व्याकुलता के विषय में सुनकर गौर सुंदर का चित्त कुछ द्रवीभूत हो गया। राजमंत्री राय रामानंद परम चतुर तो थे ही, जैसे ही उन्हें अनुभव हुआ कि प्रभु का चित्त कुछ द्रवीभूत हो गया है, तो एक दिन उन्होंने प्रभु के चरणों में निवेदन किया, प्रभु राजा प्रतापरुद्र आपके दर्शनों के लिए इतने व्याकुल हैं कि आपके लिए राजपाट को भी त्यागने को तैयार है, तो कृपा करके आप एक बार दर्शन प्रदान कर दीजिए। तो ये सुनकर प्रभु कुछ गंभीर होकर बोले, राय रामानंद तुम स्वयं विचार कर बोलो, क्या सन्यासी होकर मेरा राजा से मिलना उचित है? राजा के मिलने पर सन्यासी के दोनों ही कुल नष्ट हो जाते हैं, परलोक की तो बात ही क्या, इस जगत में लोग उसका उपहास करते हैं। राय रामानंद जी कहने लगे, प्रभु आप तो स्वतंत्र ईश्वर है, आप किसी के अधीन नहीं है, अतः आपको किसका भय है? प्रभु बोले, मैं एक सन्यासी हूँ, अतः काया मन वाणी से कुछ भी ऐसा आचरण करने से मुझे भय लगता है जिसका शास्त्रों में निषेध है। इस प्रकार सफेद वस्त्र में एक बिंदु काला धब्बा भी स्पष्ट दिखाई देता है, उसी प्रकार सन्यासी के एक छोटे से दोष को भी सभी लोग आलोचना करते हैं। तो राय रामानंद जी कहने लगे, आपने तो कैसे कैसे पापियों का उद्धार कर दिया, फिर ये राजा तो जगन्नाथ जी का सेवक है और आपका परम भक्त है, तो आप उस पर कृपा क्यों नहीं कर रहे हैं? प्रभु बोले, रामानंद दूध से भरे हुए कलश में यदि एकमात्र मदिरा की बूंद डाल दी जाए तो कोई इसे स्पर्श भी नहीं करेगा। यद्यपि प्रतापरुद्र में समस्त गुण विद्यमान है, परंतु एक अवगुण है कि वो राजा है और राजा की पदवी से
ने उसके समस्त गुणों को ढक दिया है। फिर भी यदि तुम्हारा इतना आग्रह है तो उसके पुत्र को मुझसे मिलवाओ, क्योंकि शास्त्र में कहा जाता है आत्मा वह जायते पुत्र। जब पुत्र मेरा दर्शन करेगा तो उसको राजा को ऐसा अनुभव होगा जैसे वे साक्षात रूप में मेरा दर्शन कर रहे हैं। तो बोला पुत्र को मिलवा दो। तब राय रामानंद जी ने राजा से ये बात बताई। प्रभु की आज्ञा के अनुसार उनके पुत्र को राजा के पास ले आए, प्रभु के पास ले आए। राजकुमार बड़ा ही सुंदर था, उसके बड़े बड़े नेत्र थे और उसका श्याम वर्ण था। अच्छा। तो और बड़े सुंदर रत्न आभूषण पहन कर आया था। तो महाप्रभु को कृष्ण का स्मरण हो आया। तो उन्होंने प्रेमाविष्ट उसको आलिंगन किया और बोला ये तो महाभागवत है, जिसके दर्शन करते ही ब्रजेंद्र नंदन का स्मरण हो रहा है, इसका दर्शन कर मैं कृतार्थ हो गया। ऐसा कह के उसे पुनः आलिंगन करने लगे। प्रभु का स्पर्श पाके राजकुमार प्रेमाविष्ट हो गया। उसके शरीर में अष्ट सात्विक भाव आ गए। वह कृष्ण कृष्ण कहते हुए आनंद से रोते रोते नाचने लगा। उसका ऐसा महासौभाग्य देखकर सभी भक्त लोग उसके भाग्य की प्रशंसा करने लगे। तब महाप्रभु ने राजकुमार को शांत किया और उससे बोले तुम रोज आकर मुझसे मिलना। उसके बाद रामानंद जी राजकुमार को लेके महाराज के पास गए तो अपने पुत्र के अलौकिक भावों को दर्शन करके महाराज ने आनंदित होकर उसे आलिंगन कर लिया। उसके आलिंगन करने से इस प्रकार वह भी प्रेमाविष्ट हो गए जैसे वो साक्षात महाप्रभु का स्पर्श किया। जी जी। तभी से उस महाभाग्यवान राजकुमार की गिनती प्रभु के भक्तों में होने लगी। जी, बहुत खूबसूरत। तो प्रभु ने डायरेक्टली नहीं लेकिन इनडायरेक्टली जो है अप्रत्यक्ष रूप से जो है राजा प्रताप रुद्र को दर्शन दे दिए। उनके पुत्र को देखकर उन्हें श्री कृष्ण का स्मरण हुआया कि बिल्कुल श्याम रंग, बड़े बड़े नेत्र और बहुत सुंदर आभूषणों से अलंकृत था उनका पुत्र। राजा प्रताप रुद्र जी के पुत्र को देखकर प्रभु को श्री कृष्ण की याद आई, उनका स्मरण हुआया, उन्होंने उन्हें आलिंगन किया और इस तरह से उन्होंने राजा प्रताप रुद्र को भी एक तरह से दर्शन दे दिए। उनके पुत्र को आलिंगन करके उसमें अष्ट सात्विक भाव आ गए। जिस तरह से रागलिका दासी जी ने बताया कि वो सन्यासी थे तो कुछ नियमों से बंधे थे, लेकिन वो चाहते हैं कि वो अपने सभी भक्तों का मार्गदर्शन करें और वो किसी न किसी तरह से अपने भक्तों तक पहुंच ही जाते हैं, उनको दर्शन दे ही देते हैं और उनका मार्गदर्शन भी कर देते हैं। प्रभु की लीलाएं जो हैं बहुत ही खूबसूरत हैं और इस पुस्तक श्री गौरांग सुधा के माध्यम से हम जान रहे हैं चैतन्य महाप्रभु के रूप में उन्होंने जन्म लिया नवद्वीप में और बहुत ही कल्याण किया जगत का और सभी को बहुत ही सुंदर मार्गदर्शन दिया। आगे और भी जानेंगे इस कड़ी में रागलिका दासी जी से आगे क्या हुआ, लेकिन अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, सुनते हैं एक प्यारा सा भजन, फिर लौट कर आते हैं। आप जुड़े रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। फील गुड फील लाइव। तेरे कन्हैया किसको कहेगा तू मैया, हे रे कन्हैया किसको कहेगा तू मैया। जिसने तुझको जन्म दिया के, जिसने तुझको पाला कन्हैया किसको कहेगा तू मैया। मानी मान्यताएं और देवी देव पूजे, पीर सही देव की ने। दूध में नहलाने का, गोद में खिलाने का सुख पाया जसोदा जी ने। एक ने तुझको जीवन दिया रे, एक ने जीवन संभाला कन्हैया किसको कहेगा तू मैया। मरने के डर से भेज दिया घर से देवकी ने रे गोकुल में। बिना दिए जन्म जसोदा बनी माता, तुझको छुपाया आंचल में। एक ने तन को रूप दिया रे, एक ने मन को ढाला कन्हैया किसको
किसको कहेगा तू मैया। जन्म दिया हो चाहे पाला हो किसी ने, भेद ये ममता न जाने। कोई भी हो जिसने दिया हो प्यार माँ का, मन तो माँ उसी को माने। एक ने तुझको दी है रे आँखें, एक ने दिया उजाला कन्हैया। किसको कहेगा तू मैया, हे रे कन्हैया। किसको कहेगा तू मैया। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare इस खूबसूरत से भजन के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर प्रोग्राम आत्मदर्शन में। और आत्मदर्शन प्रोग्राम में जान रहे हैं श्री गुरांग सुधा पुस्तक के विषय में। ये एक जीवनी है चैतन्य महाप्रभु की, जिसमें वर्णन है कि उन्होंने किस तरह से नवदीप में जन्म लिया और किस तरह से अपने भक्तों का मार्गदर्शन किया, किस तरह से सबको प्रभु नाम से अवगत कराया। और अभी रागलिका दासी जी ने बताया कि किस तरह से राजा प्रताप रुद्र जो उनसे मिलने का हट किए बैठे थे, उनको वो दर्शन नहीं दे पा रहे थे क्योंकि वो एक भोग विलासी राजा था और प्रभु जो है सन्यासी थे। लेकिन उन्होंने इनडायरेक्टली अप्रत्यक्ष रूप से उन्हें दर्शन दिए, उनके बेटे को आलिंगन करके, उनके बेटे के दर्शन करके, और इस तरह से उन्होंने उनका भी मार्गदर्शन किया। अब आगे बढ़ेंगे, रागलिका दासी से जानेंगे कि इस पुस्तक में और कौन से प्रसंग दिए गए हैं। जी, एक दिन अद्वैताचार्य जी के पुत्र अच्युतानंद, उनके बड़े पुत्र थे, उन्होंने आके प्रभु के चरणों में प्रणाम किया। तो 5 वर्ष के थे वो, तो प्रभु ने उन्हें अपनी गोद में ले लिया और आंसू से उनके शरीर को भिगो दिया। अच्छा। और वो अपनी छाती से लगा लिया और उसको अलग ही नहीं कर रहे थे। तो अच्युत प्रभु के शरीर में ही प्रविष्ट हो गए। और अच्युत की भक्ति प्रभु के प्रति कितनी प्रगाढ़ थी, इसी से ये उदाहरण मिलता है। एक दिन एक श्रेष्ठ सन्यासी अद्वैताचार्य जी से मिलने उनके घर पर आए। उन्होंने उस सन्यासी को प्रणाम कर उसे बिठाया और भिक्षा ग्रहण करने के लिए कहा। सन्यासी बोले, यदि आप मुझे भिक्षा देना चाहते हैं तो मेरी एक जिज्ञासा है, उसे आप शांत कीजिए, यही मेरी भिक्षा होगी। आचार्य बोले, पहले आप भोजन कर लीजिए, बाद में मुझे जो कुछ पूछना होगा आप पूछिएगा। वे सन्यासी बोले, नहीं, पहले मैं पूछूंगा, उसके बाद संतुष्ट होकर भोजन करूंगा। तो उनका हट देखकर आचार्य बोले, अच्छी बात है, आप पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं। तो सन्यासी बोले, आप मुझे ये बताइए कि केशव भारती चैतन्य के कौन लगते हैं। अच्छा। चैतन्य देव के। तो इस उनका अद्वैताचार्य जी मन ही मन सोचने लगे कि ये व्यवहार और परमार्थ, ये 2 पक्ष होते हैं। तो ये महाप्रभु स्वयं भगवान है, उनका कोई माता पिता नहीं है, वे देवकी नंदन के रूप में जाने जाते हैं। इस प्रकार परमार्थ के अनुसार महाप्रभु ही स्वयं जगत गुरु हैं, उनके तो कोई माता पिता है नहीं। लेकिन उनके गुरु कौन हो सकता है, परंतु प्रभु व्यवहार में जैसा करते हैं सभी लोग उसी रूप में उसे जानते हैं। इसलिए मैं पहले प्रभु के व्यवहारिक पक्ष के अनुसार इन्हें समझाने की चेष्टा करता हूँ, क्योंकि आउटवर्डली तो यही था ना कि प्रभु के गुरु केशव भारती। अच्छा। लेकिन वास्तविक रूप में तो कोई नहीं उनका गुरु हो सकता। तो इसलिए ऐसा करके आचार्य ने कहा, केशव भारती चैतन्य के गुरु हैं, ये तो आप स्वयं ही जानते हैं, और आप मुझे इसके विषय में क्यों पूछ रहे हैं। जैसे ही आचार्य ने कहा केशव भारती चैतन्य के गुरु हैं, उसी क्षण अच्युतानंद दौड़ता हुआ आया। उसकी आयु 5 वर्ष की थी और वह बच्चों के साथ नंग धड़ंग खेल रहा था, जिससे उसका सारा शरीर धूल धूसरित हो रहा था। पार्वती के पुत्र कार्तिकेय के समान उसका अंग प्रत्यंग बड़ा ही सुंदर था। चैतन्य के गुरु केशव भारती हैं, ये सुनकर क्रोधाविष्ट होकर वे हंसते हुए कहने लगा, पिताजी आपने क्या कहा, एक बार फिर से कहिए। क्या आपका भी साधारण अज्ञे लोगों की भांति ऐसा विचार है? प्रभु चैतन्य का भी कोई गुरु है? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। और आपकी जीवा से ऐसे शब्द निकल कैसे गए? इस समय आपकी जीवा से ये सुनकर मुझे पूर्ण विश्वास हो गया कि इस समय से कलिकाल आरंभ हो गया है और प्रभु चैतन्य की माया जो बहुत ही बलवती है,
जिसे ब्रह्मा शिव आदि भी मोहित हो जाते हैं, इस समय भगवान की उसी माया ने आपके ज्ञान को ढक दिया है। ऐसा कौन है चैतन्य की माया को पार कर जाए? माया के वशीभूत हुए बिना आपके मुख से चैतन्य का कोई गुरु है, ऐसा कैसे निकल सकता है जी? तो जिन कारणोदक्ष विष्णु के रोम से अनंत ब्रह्मांड निकलते हैं, जो माया के प्रति ईक्षण करते हैं, जिनके प्रभाव से माया सृष्टि करती है, प्रत्येक ब्रह्मांड में जो एक एक स्वरूप से गर्भोदक्ष विष्णु के रूप में निवास करते हैं, जिनके नाभि कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं। इसके अतिरिक्त जो असंख्य जीवों के हृदय में शिरोदक्ष विष्णु से वो करते हैं, निवास करते हैं। तो ऐसे कारणोदक्ष विष्णु भी जिन चैतन्य के एक अंश मात्र है, उन चैतन्य की सृष्टि के प्राण में ब्रह्मा जी ने तत्व ज्ञान प्रदान किया था। ऐसे चैतन्य का भी कोई गुरु हो सकता है? तो 5 वर्ष का बालक बता रहा है कि कारणोदक्ष विष्णु, गर्भोदक्ष विष्णु, शिरोदक्ष विष्णु, और उनका भी कोई गुरु हो सकता है। वो एक उनके अंश मात्र है। तो ये आपने कैसे समझ लिया? आप मेरे पिता और शिक्षा गुरु हैं। आपको मुझे तत्व सिद्धांत सिखाना चाहिए, परंतु बड़े दुख की बात है कि आप स्वयं ही शास्त्र विरुद्ध बातें कर रहे हैं। ये सुनकर महाप्रभु के प्रति अपने छोटे से पुत्र की ऐसी प्रगाढ़ निष्ठा देख के अद्वैताचार्य जी के आनंद की सीमा नहीं रही। वे अच्युत को गोद में लेकर आनंद से रोते रोते नाचने लगे और उन्हें अपने प्रेमाश्रु से नहला दिया। वे कहने लगे, अच्युत तू मेरा पिता है, मैं तेरा पुत्र हूँ। ऐसा प्रतीत होता है कि मुझे शिक्षा प्रदान करके तू मेरे घर में प्रकट हुआ है। बेटा मुझे क्षमा कर दे, मुझसे ये अपराध हो गया। मैं तेरी शपथ खाकर कहता हूँ कि आज से ऐसा कभी नहीं कहूँगा। अपनी प्रशंसा सुनकर अच्युत कुछ लज्जित हो गए और अपना सिर झुका लिया। अच्युत की बातें सुनकर उस सन्यासी ने अच्युत को साष्टांग प्रणाम किया और कहने लगा, धन्य है अद्वैत नंदन, जैसा पिता वैसा पुत्र है। अवश्य ही इसमें भगवान की शक्ति है, नहीं तो मात्र 5 वर्ष के बालक से ऐसे सिद्धांतपूर्ण वचन कैसे निकल सकते हैं। मेरा परम सौभाग्य है कि अति शुभ लग्न में मैं यहाँ पर आया, जिससे मुझे ऐसे अलौकिक दृश्य देखने को मिला। इस प्रकार सन्यासी पिता पुत्र दोनों को प्रणाम करके आनंद पूर्वक हरि हरि बोलकर चला गया। अच्युत पर ऐसी भगवान की कृपा देखकर, प्रभु की कृपा देखकर सब लोग प्रेम से क्रंदन करने लगे। महाप्रभु का ऐसा एक भी भक्त नहीं था जो अच्युत जिसका प्रिय न हो। नित्यानंद प्रभु स्वरूप दामोदर को तो प्राणों के समान प्रिय था। गदाधर पंडित का प्रधान शिष्य था। इस प्रकार अद्वैताचार्य जी की इच्छा के अनुसार प्रभु ने कुछ दिन उनके भीतर घर के भीतर ही रहना स्वीकार किया। कुछ देर के बाद आचार्य ने शीघ्र ही नवदीप से सची माता को लिवा लाने के लिए पालकी के साथ कुछ लोगों को भेजा। तो सची माता अद्वैताचार्य जी के घर में महाप्रभु रह रहे थे। जब संन्यास लेकर आए कटवा से, तो उन्होंने सची माता को पालकी लेके कुछ लोगों को भेजा कि आप जाके सची माता को लेकर आओ जी। सची माता की बड़ी अद्भुत दशा थी। वे यशोदा मैया के भावों में डूबी रहती थी, क्योंकि यशोदा मैया ही थी वो। जब कृष्ण थे तो यशोदा मैया थी जी जी। तो वे कब क्या कर रही हैं, क्या सुन रही हैं, उन्हें कुछ भी ज्ञान नहीं था। वे जिस समय जिसे भी सामने देती उसे रोते रोते एक ही बात पूछती, मुझे मथुरा का समाचार सुनाओ, रामकृष्ण मथुरा में कैसे हैं। अच्छा। क्योंकि रामकृष्ण चले गए उन्हें छोड़ के मथुरा में, तो वो वहाँ से लौटे नहीं, तो इसलिए यशोदा मैया बहुत चिंतित थी, बहुत रोती थी, विलाप करती थी। तो बोले कि पापी कंस क्या क्या अत्याचार कर रहा है, और उस चोर अक्रूर की बात बताओ जिसने मेरे रामकृष्ण को चुरा लिया। मैंने सुना है कि पापी कंस मारा गया है। क्या अब मथुरा के राजा उग्रसेन हुए हैं? कभी वे रामकृष्ण को पुकारते हुए कहने लगती, वस्त रामकृष्ण जल्दी से गाय को दो, मैं दूध बेचने के लिए जाऊंगी। कभी कभी वे आविष्ट होके, अरे इस माखन चोर को पकड़ो, ऐसा कह के हाथ में छड़ी लेके उसे दौड़ते हुए कहने लगती, अरे नटखट भाग कर जाएगा कहाँ, अब मैं तुझे बांध कर ही रहूंगी। कभी किसी के सामने देखकर उसे कहने लगती, चलो यमुना स्नान कराए। कभी व्याकुल होकर इस प्रकार जोर जोर से रोने लगती, जिसे सुनकर लोगों का हृदय द्रवीभूत हो जाता। उनके आंखों से गंगा जमुना की अश्रुधारा प्रवाहित होती। उनकी व्याकुलता देख के काष्ठ पाषाण भी पिघल जाते, जो लकड़ी है, पत्थर है, वो भी पिघल जाते थे। इतना उनका वो होता था। कभी ध्यान में कृष्ण का दर्शन करके आनंद से अट्टहास करने लगती और 2 प्रहर तक हंसती रहती थी। जब कभी आनंद में मूर्छित हो जाती तो 1 प्रहर तक मूर्छित ही रहती थी। और सची माता की कृष्ण आवेश में की तुलना किसी से नहीं दी जा सकती, क्योंकि गौर सुंदर के अंदर जितनी कृष्ण भक्ति थी, उन्होंने वे सारी भक्ति माता के हृदय में संचरित कर दी थी।
अतएव सच्ची माता के प्रेम के विकारों का वर्णन कौन कर सकता है। इस प्रकार वे सर्वदा प्रेमानंद की समुद्र की तरंगों में बहती रहती थी। कभी कभी कुछ समय के लिए भाव तरंगों से बाहर आती तो उनका आवेश शांत हो जाता था, वह भी केवल भगवान की पूजा के लिए। आज उनकी यही अवस्था हो रही थी। वह बैठी प्रेमाविष्ट होकर कृष्ण की लीलाओं का स्मरण कर रही थी। अद्वैताचार्य जी के द्वारा भेजे गए लोगों ने आकर ये शुभ समाचार दिया कि गौर सुंदर शांतिपुर में है और उनसे शांतिपुर चलने को कहा। ये समाचार सुनकर उन्हें कितना आनंद हुआ, इसका वर्णन करना असंभव है। प्रभु के आगमन का समाचार सुन के सब नवद्वीप वासी भक्तवृंद आनंद विभोर हो गए। गंगादास प्रभु के अति कृपा पात्र थे। वे उसी क्षण सची माता को लेकर चल पड़े। सची माता कहने लगी, अरे विष्णु प्रिया, चलो तैयार हो जाओ और हम लोग चलेंगे, हमें बुलाया गया है। तो नित्यानंद प्रभु कहने लगे, भैया केवल आपको बुलाया है, पूरा नवद्वीप जा सकता है, केवल एक व्यक्ति नहीं जा सकता, वो है आपकी बहू। अच्छा, तो मैया कहने लगी, उसको नहीं ले जाओगे तो मैं भी नहीं जाऊंगी। अच्छा। तब उन्होंने कहा, नहीं नहीं मैया ऐसे विष्णु प्रिया जी कहने लगी, मैया आप जाइए और मैं तो दुर्भागी हूँ, अभागी हूँ, मैं तो प्रभु का दर्शन नहीं कर सकती, क्योंकि सन्यासी को अपनी पत्नी का दर्शन करना वंचित है, मतलब वर्जित है। अच्छा। तो इसलिए वो जा नहीं सकती थी। तो फिर मैया तैयार हुई, पालकी में रोते रोते गई। तो अब मुरारी गुप्त और जितने भक्त थे सब सची माता के साथ चल पड़े। शीघ्र ही सची माता शांतिपुर पहुंच गई। माता के आगमन का समाचार सुन के सब घर के बाहर निकल आए। दूसरे सची माता का दर्शन करते ही उन्होंने दंडवत प्रणाम किया। उसके बाद प्रभु ने उनकी परिक्रमा लगाई और प्रभु कहने लगे, हे माता, आप जगत जननी हैं, केवल भक्तिमयी हैं। आप जीवों के प्रति शुभ दृष्टि करें, तभी जीवों का कृष्ण के चरणों में भक्ति हो सकती है। आप तो साक्षात मूर्तिमती विष्णु भक्ति ही हैं, जिससे सब होता है वही आप, वही शक्ति हैं। आप गंगा, देवकी, यशोदा, देवहूति हैं, क्योंकि देवकी, यशोदा, देवहूति सब मैया का ही स्वरूप है। जी जी। आप ही प्रश्नी, अनुसुईया, कौशल्या, अदिति है। जो कुछ भी दिखाई दे रहा है सब आपसे ही उत्पन्न होता है। आप सबकी पालियता है, सब कुछ आप में ही लीन हो जाता है। आपके प्रभाव का वर्णन कौन कर सकता है। आप तो सभी के हृदय में निवास करती हैं। इस प्रकार सनातन धर्म स्वरूप भगवान गौर सुंदर माता की स्तुति कर रहे हैं। उनके नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित हो रही है। क्या कृष्ण के अतिरिक्त किसी और में ऐसी पितृ मात्र गुरु भक्ति हो सकती है। इस प्रकार गौर सुंदर माता की स्तुति कर रहे हैं और प्रभु को देखते ही माता जड़ की भांति हो गई। उनके मुख से एक शब्द भी नहीं निकला, वो बस एक तट प्रभु को निहारे जा रही हैं। उसी समय ऐसा प्रतीत होने लगा माता सचो माता को एक काठ की पुतली बन गई। प्रभु आनंद के समुद्र में डूबकर उनकी स्तुति कर रहे हैं और बोले, हे माँ, आज मुझे जो कृष्ण भक्ति प्राप्त हुई वे केवल आपकी कृपा से ही हुई। एक बार भी यदि कोई आपका स्मरण करेगा तो उसका संसार बंधन नहीं रहेगा, और जो गंगा और तुलसी सबको पवित्र करती है वे भी आपके स्पर्श से धन्य हो जाएगी। आपने जो मेरा प्रेम से मेरा पालन किया, मेरी सामर्थ्य नहीं है कि मैं आपके ऋण शोधन कर सकूं, और आप क्षण क्षण में मुझे जितना स्नेह दिया मैं तो उसका बदला चुका नहीं सकता। इसलिए आप मुझे अपने गुणों से ही क्षमा कर दीजिए। ऐसा कह के प्रभु आनंद पूर्वक उनकी स्तुति कर रहे हैं, जिससे सुनकर सब भक्त लोग आनंद सागर में गोते लगा रहे हैं। जी। तो प्रभु का जो है अपनी माता से मिलन हो चुका है, सची माता जी से, और सची माता जी जो हैं वो बहुत प्रसन्न हैं। उनके आनंद का अनुभव जो है उसका कोई वर्णन भी नहीं कर सकता, और गौर सुंदर भी उन्हें पूरा ही उतना ही स्नेह करते हैं, उतना ही उनका आदर करते हैं। एक्चुअली हर युग में, चाहे किसी भी युग की हम बात कर ले, हर युग में माँ को एक विशेष स्थान दिया गया है, प्रभु का विशेष स्थान है। माँ जो है सभी इस युग में, चाहे और भी हम किसी युग की बात करें, हर युग में माँ के जो अतुल्य बलिदान की कहानियाँ हैं जो वर्णित की गई हैं हमारे ग्रंथों में, वो हम सभी जानते हैं। तो इस पुस्तक में भी, श्री गुरांग सुधा में भी उनकी माँ के अतुल्य प्रेम का और उसके बलिदान का जो है वर्णन बहुत खूबसूरती से किया गया है। तो आज प्रोग्राम आत्मदर्शन में वक्त हो चला है हमारा यहाँ से जाने का, आपसे इजाज़त लेने का। आगे और भी बहुत कुछ है इस पुस्तक में, बहुत सारे प्रसंग हैं, जानेंगे इनको लेकिन अपने अगले एपिसोड में। रागले दास जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए, और इतनी ज्ञानवर्धक बातें, इतने सुंदर प्रभु के प्रसंगों का वर्णन आप जो कर रही हैं उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।
तो अगले एपिसोड में और भी बहुत कुछ जानेंगे श्री गुरांग सुधा पुस्तक के विषय में। अगर आप भी कुछ कहना चाहते हैं, आपकी कोई राय है, तो आप हमें SMS कर सकते हैं 8010781078 पर, या आप लिख कर भी भेज सकते हैं अपने विचार। हमारा पता है रेडियो मानव रचना 107.8, मानव रचना एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, सेक्टर 43, रावले हिल, सूरजकुंड रोड, फरीदाबाद। तो अभी के लिए मुझे इस प्रोग्राम से दीजिए इजाजत और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आने वाले और भी प्रोग्राम्स को। फील गुड, फील लाइव।